अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बलूचिस्तान के मुल्हिका इलाके में जोग्राफियाई हदूद के तयन पर इत्तेफाक। जहरियत किसी सूरत कबूल नहीं। कमांडर सदर्न कमांड जनरल आमिर रियाज की अफगान फोर्सेस को वार्निंग। कहा जहरियत करने पर 4-5 अफगान चेक पोस्टें तबाह करनी पड़ी। अफगान रवैया दुरुस्त होने तक सरहद बंद रहेगी। IGFC बोले पाकिस्तान की जवाबी फायरिंग से 50 अफगान फौजी मारे गए। बाबी दोस्ती पर तीसरे रोज भी हर किस्म की आमदोरफ्त मुअत्तल। 4 किलोमीटर तक इलाका खाली करवा लिया गया। हजारों मुतासरीन के लिए खेमे लगा दिए गए। स्पीकर अयाज सादिक कहते हैं अफगानिस्तान ने बॉर्डर सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग का मस्बत जवाब नहीं दिया। AVCC ने हसास इदारों की मदद से आसिफ जरदारी के करीबी साथी अशफाक लगारी और गुलाम कादिर मरी 2 ड्राइवर्स और गनमैन समेत बाजियाब करा लिया। अशफाक लगारी को कराची और गुलाम कादिर मरी को जामशोरों से अगवा किया गया था। वज़ीर आला सिंध की वज़रा के हमरा गुलाम कादिर के घर आमद, खैरियत दरियाफ्त की। डॉन लीक्स रिपोर्ट पर सियासत की जा रही है। मामले पर वजारत दाखिला की जानिब से तफसीली नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कराची में मीट दी एडिटर से खिताब। कहा आज़ादी इजहार की इजाजत सबको है, लेकिन जातियात के बजाय वाकयात को रिपोर्ट किया जाए। सियालकोट में तहरीक इंसाफ का पावर शो, शेख रशीद का धुआंधार खिताब। कहा वजीर आजम देख लें ये जलसी नहीं जलसा है। खिलाड़ियों को इमरान खान के खिताब का इंतजार। जलसे में बदनज़मी की रिवायत भी बरकरार। पीपल्स पार्टी को कमजोर समझने वाले अहमकों की जन्नत में हैं। यूसुफ रजा गिलानी का लोअर दीन में जलसे से खिताब। पख्तूनों के ब्लॉक किए गए शनाख्ती कार्ड जल्द बहाल करने का मुतालबा। जलसे के बाद बदनज़मी पर पुलिस का जियालों पर लाठीचार्ज। हमारा एहतजाज उसूली था, मुखालफीन का एहतजाज चोर मचाए शोर के बराबर है। नून लीग ने कौम को अंधेरों से निकाला। शहबाज शरीफ का बयान। साद रफीक कहते हैं इमरान और जरदारी बताएं उन्होंने अपने सूबों में कौन सा तीर मार लिया। अमीर मकाम कहते हैं सुर्खी पाउडर वाली तब्दीली आर्जी है। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड के नाम पर अरबों रुपए हड़प कर लिए गए। सिपह सालार जनरल कमर जावेद बाजवा की कराची आमद। कहा शहर कायद का अमन मुल्क की इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। सिंध भर में अमन की मुकम्मल बहाली तक ऑपरेशन जारी रहेगा। कोर हेडक्वार्टर्स के दौरे पर सिक्योरिटी इदारों को खिराज तहसीन। ऑपरेशन रद्दुल फसाद और मर्दमशुमारी में ब्रीफिंग में इजहार इत्मीनान। कराची में डाकू फिर बेकाबू। हसन स्क्वायर पर पिकनिक पर जाने वालों से लूट मार की कोशिश। मुज़ाहमत पर कोस्टर ड्राइवर कत्ल। वज़ीर आला सिंध का नोटिस। कहा दहशत गर्दों को चुन चुन कर ख़त्म करेंगे। IG साहब मुझे नताइज दें। डकैती के वक्त पुलिस क्या कर रही थी। 48 घंटों में मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने की हिदायत। मौजूदा निजाम में सिर्फ नवाज शरीफ, जरदारी और मुशर्रफ जैसे हुक्मरान पैदा होंगे। मुल्क में किसी का बाप भी लिबरल निजाम नहीं ला सकता। सिराजुल हक का पेशावर में उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। मौलाना फजल रहमान कहते हैं मुल्क में तौहीन रिसालत का कानून तो मौजूद है, लेकिन उसे नाफिज करने वाले कमजोर हैं।
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी कराची में 200 से जायद गैर कानूनी भर्तियों का इंकशाफ। FIA का गैर कानूनी भर्तियां कलअदम करार देने के लिए अदालत जाने का फैसला। भर्तियां 2009 से 2012 के दरमियान की गईं। अगर गवर्नर वोट के लिए मुहिम चलाएंगे तो हम उसके खिलाफ भरपूर आवाज उठाएंगे। नून लीग छोटे सूबों का हक मार रही है, निसार खोड़ों की तनकीद। निहाल हाशमी बोले, खोड़ो साहब को सिंध में मोटरवे, मेट्रो बस और हैदराबाद यूनिवर्सिटी का कयाम पसंद नहीं आया। आप तो लाड़काना को भी ठीक नहीं कर पाए। कराची में नकल माफिया के खिलाफ घेरा तंग। इंटरबोर्ड की निशानदही पर 10 से जायद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। कौन कौन से मुलाजमीन पेपर्स लेकर जाते हैं? CTD ने बोर्ड हुकाम से रिपोर्ट मांग ली। मौजूदा हुक्मरान की मौजूदगी में कौम को तबाह करने के लिए किसी बैरूनी दुश्मन की जरूरत नहीं। सिंध हुकूमत नकल माफिया के आगे बेबस हो चुकी है। मुस्तफा कमाल की गुफ्तगू, कहा महाजिरों के नाम पर सियासत नहीं कर रहे। फारूक सत्तार से इल्हाक की बातों में सदाकत नहीं। शादी के लिए भारत से पाकिस्तान आने वाली खातून भारतीय हाई कमीशन में महसूर। दफ्तर खारजा की मुदाखलत के बाद डॉक्टर उज़्मा के शौहर को कल हाई कमीशन बुला लिया गया। भारतीय खातून शौहर ताहिर अली का वीज़ा लगवाने हाई कमीशन गई थी। मकबूजा कश्मीर में एक बार फिर से भारतीय काबिज फोर्सेस की दहशतगर्दी। हंदवाड़ा में निहत्ते मुजाहिरीन पर फायरिंग और शेलिंग। तालिबात समेत 50 से जायद मुजाहिरीन जख्मी। तलबा ने भारतीय फौज के सामने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए। फ्रांस का अगला सदर कौन होगा? पोलिंग खत्म होने में 6 घंटे बाकी। मैक्रोन कौम परस्त उम्मीदवार ली पेन में सख्त मुकाबले की तवक्को। बूम बूम आफरीदी की सिंध हुकूमत पर तनकीद, काम कर गए। सूबाई वजीर खेल का राबता, मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी का भी शाहिद आफरीदी को फोन, कहा पंजाब में अकेडमी के लिए जगह देने को तैयार है। और भारतीय बोर्ड का यू टर्न, चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत का फैसला। बिग 3 के खात्मे पर भारत ने नाराज होकर बायकॉट की धमकी दी थी।